जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों, फ्यूचर प्लानिंग की शुरुआत गाजियाबाद के मुरादनगर से हो चुकी है। मुरादनगर का एक काइट कॉलेज है जहां पर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर यहां पर जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी चिंतन और मनन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कभी भी खत्म हो सकते हैं। आने वाले भविष्य में कभी भी ये खत्म हो सकते हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को रोकने के लिए महंगाई का जो बोझ है वो अपनी जेब पर ना पड़े, इसलिए लोगों के लिए एक खास तरीके के स्कूटर और बाइक तैयार कर रहे हैं। तो मेरे साथ सर हैं, यहाँ पर रमेश सर हैं, और ये स्कूटर जो आप देख रहे हैं इस समय, स्कूटी ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो चुकी है। अब से पहले ये पेट्रोल से चलती थी, लेकिन अब के बाद ये इलेक्ट्रिक से चलेगी, बैटरी से चलेगी। थोड़ा सा चार्ज करना है और काफ़ी लंबे टाइम तक इसे चलाना है। तो पेट्रोल और डीजल का जो झंझट है वो खत्म हो चुका है। रोजाना सुबह उठकर समाचार में देखते हैं कि आज पेट्रोल इतने रुपए बढ़ चुका है या डीजल इतने रुपए बढ़ चुका है। तो वो जो समस्या होती है, जो एक बार रेट देखने के बाद जो टेंशन पैदा हो जाती है लोगों के दिमाग में, वो टेंशन शायद अब इन लोगों के दिमाग में पैदा नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के जो आविष्कार हैं लोगों की जेब को काफ़ी हल्का करेंगे, जेब पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। जो हर महीने की अपनी कमाई के बाद मामूली से रुपये बचाते हैं, बाकी जो पैसा है उसे पेट्रोल डीजल में फूंक देते हैं। इस तरह से लोगों के लिए काफ़ी जो सुविधा है वो यहाँ काइट कॉलेज में बना दी गई। मेरे साथ सर है, सर से बात करना चाहूँगा। सर, शुभ नाम क्या है सर आपका? डॉक्टर रमेश सिंह। तो सर, ये जिस तरह से आपने ये स्कूटी है इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली क्या है, पहले पेट्रोल रन थी हमारी पूरी। जी। तो अब समय की डिमांड ये है कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल के रिसोर्सेज भी बड़े कम हैं। जी। और दूसरे इनके कारण पॉल्यूशन भी होता है। जी। सो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ई मोबिलिटी का पहला प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स अजहरुद्दीन और सभी लोगों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया। पेट्रोल वाले इंजन को हमने रिप्लेस कर दिया टोटल बैटरी से, और इसमें एक हब मोटर लगाई। अब ये एक चार्जिंग में हमारी 80 किलोमीटर के आसपास चलती है, चल जाएगी सर। और 5 से 6 घंटे के आसपास इसमें चार्जिंग लगे। हमारा जो स्कूटर है ये पहले काइट का ही था, जिसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है ई व्हीकल से, ई मोटर से। मोटर सर, बैटरी कहाँ लगी हुई है? ये हमारी बैटरी इसी के अंदर लगाई गई है। इसके अंदर तो जो पहले जो हमारा इंजन था उसी को हटा के हमने मोटर, बैटरी, मोटर तो हमारी हब मोटर है, बैटरी लगाई गई और खाली स्पेस में हम सामान भी रख सकते हैं। इंजन पूरा निकाल देगा इसमें। इंजन पूरा मतलब replace कर बैटरी दिया मोटर गया। चलाएगी और मोटर इसका व्हील चलाएगी और स्कूटी चलती रहेगी। जी। तो सर, मतलब रेस से ही चलेगी, इसमें गियर वेयर का सिस्टम तो कुछ होगा ना सर? नहीं, इसमें मतलब 2 ऑप्शन है हमारे पास, लो स्पीड, हाई स्पीड का। तो मैक्सिमम स्पीड हम 52 से 55 तक जा सकते हैं इस पर। और नॉर्मली अगर 2 लोग बैठे हों तो ये 80 किलोमीटर का रन आपको देगी एक बार फुल चार्ज पे। जी। तो सर, चार्ज करने में कितना समय लगता होगा सर? 5 घंटे के आसपास लगेगा। 5 घंटे। मतलब दिन भर कहीं डोले और शाम को अपने हाँ, मतलब शाम को आप पहुँचो तो आप खाना खाते समय अपना लगा दो और सुबह तक आपका चार्ज हो जाओ तो बहुत ज़्यादा पहले ही चार्ज हो जाएगी। जी। तो यही ऑप्शन है। तो सर, ये तो स्कूटी कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसी कोई स्कूटी है? हाँ, हमारा मतलब और भी है। अब ये होने के बाद हमारा दूसरा स्टेप ये था, यही हमारे कॉलेज की दूसरी एक स्कूटी है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना। अभी इसमें शुरुआत नहीं की है, इसका भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 पर्पज़ है हमारा, एक तो स्कूटी में AI और ML के फीचर्स डालना, और दूसरा ऐसा एक टेस्ट बेड बनाना जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई जा सके। इसके कई फायदे हैं। एक तो पर्यावरण को फ़ायदा है, आपके पॉकेट को भी फ़ायदा है, और ये कि साइलेंट होती है, इससे कोई साउंड पॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता। तो हर जगह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब कोई भी पुरानी स्कूटी अगर ले रिप्लेस हो सकती है। रिप्लेस कर। जी हाँ। जी। तो पुरानी स्कूटी का मतलब होता है सर कि वो प्रदूषण ज़्यादा फैलाती है, तो सरकार ऑब्वियसली जैसे वो 10 साल 15 साल का ऑप्शन रहता है कि इतनी देर बाद रिजेक्ट हो जाती है। तो आप ऐसी स्कूटीज़ को ई व्हीकल में कन्वर्ट करके आप उसको लंबे दौर तक चला सकते हैं, क्योंकि सपोज करें कोई स्कूटी है वो 10 साल चल चुकी है और गवर्नमेंट के हिसाब से वो मतलब डिस्कार्डेड है। तो ऐसी स्कूटी को खरीद कर उसमें इस तरह का ये सिस्टम लगा दिया जाए तो क्या सरकार परमिशन देती है कि चलाने की? जी हाँ, उसका एक ICAT से अप्रूवल सर्टिफिकेशन होता है, वो अगर ले लें तो हम ये इसको चला सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं होती। बस रोड टैक्स वाला एक कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं, उनको आप चेक कर लेंगे फिर ये चला सकते हैं। जैसे बैटरी में कोई, जैसे आजकल कई जगह फायर लग रहा है या मोटर में कोई प्रॉब्लम है, रीजेंटिव ब्रेकिंग में, तो वो सारी चीज़ें कोई बेसिक टेस्टिंग करने के बाद आप इसको लॉन्ग रन में चला सकते हैं। तो सर, जैसे आप लोगों ने स्कूटी ही इस तरह से कन्वर्ट करे, तो स्कूटी के अलावा बाइक भी कन्वर्ट एक हम मतलब ये स्कूटी हमने कन्वर्ट कर ली थी, इसको करने जा रहे हैं। एक हमने बाइक भी कन्वर्ट की है। अच्छा, बाइक कन्वर्ट कर चुके हैं सर? हाँ, ये बाइक कन्वर्ट हो चुकी है हमारी। जी। तो ये भी सेम हमारा वही है।
तो मतलब मकसद वही है कि हमारा जितने भी टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं जी उनको सबसे पहला मकसद तो ये है कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दें। जी जी दूसरा, इस दौरान सारे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए, उनकी नॉलेज गेन हो। जी और इस फील्ड में कुछ नया अगर हम लोग कुछ कर सकें इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके अपने काइट मैनेजमेंट डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर सर के सपोर्ट के साथ, जी तो वो अच्छा रहेगा। यही हमारी उम्मीद है। अगर कोई आपसे अपनी बाइक कन्वर्ट कराना चाहे तो कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जैसे जो बाइक है काफ़ी बड़ी है बाइक की, तो इसमें जो खर्चा है वो क्या जो पैशन प्रो है या स्प्लेंडर है उसमें बराबर खर्चा आएगा या कुछ कम बच जाता है? नहीं, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा, बस हल्का फुल्का एडजस्टमेंट या कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। तो सर कितना खर्चा आ जाएगा किसी बाइक को कन्वर्ट कराना चाहे? इसको अप्रॉक्सीमेटली आपका 40,000 के आसपास का इसमें कन्वर्जन टाइम लगा है। कन्वर्जन मतलब रुपए लगे हैं हमारे। जी और सिंस वो हमारी डबल स्पीड में थी, इसका डबल स्पीड का रेंज नहीं है इस व्हीकल में, और ये हमारी 60 के आसपास मैक्सिमम स्पीड इतना दे पाते हैं। तो दोस्तों ये जो बाइक है, इस बाइक में यहाँ पर 4 बैटरी लगाई गई हैं और 4 बैटरियों का जो पैनल है इसके बाद सीधे यहाँ से जो वायर गए हैं वो मोटर में गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मोटर है और मोटर के जस्ट पास में ही यहाँ पर व्हील है और व्हील को मोटर से कैसे चलाया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैटरी थी, बैटरी के पास मोटर थी और मोटर के पास आप देखें ये छोटी सी जो इसकी चैन है वो चैन जस्ट यहीं पर इसे जोड़ दिया गया है और यहीं से इसको व्हील में जोड़ दिया गया है, तो ताकि यहाँ से मोटर घूमेगी तो व्हील इसका तुरंत ही अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। छोटी इसमें चेन लगाई गई है ताकि जो इसके चक्कर है वो काफ़ी अधिक बन सकें और काफ़ी बढ़िया है। ये भी आने वाले समय में अभी तो ये कन्वर्ट हो रही है लेकिन ये पूरा ढक दिया जाएगा तो ये कुछ भी यहाँ पर दिखाई ना देगा और एक बेहतरीन बाइक जैसे पहले ये चलती थी इसी तरह से दोबारा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर कितना समय लगता है ऐसे, मतलब जब इसमें शुरुआत करी कन्वर्ट करने में और कन्वर्ट करने जब फाइनल हुए तो कितने समय में ये कन्वर्ट हो चुकी होगी? देखिए, हर कोई प्रोजेक्ट हमारा पहली बार ही रन हो रहा था। ये स्कूटी को भी पहली बार ही हमने रन किया, बाइक को भी पहली बार रन किया, तो अब ओवरऑल एवरेज बोल सकते हैं कि एक गाड़ी पे हमें 1 महीने के आसपास का टाइम लगा। ये शुरुआती टाइम है सर, लेकिन हाँ, अब आपको ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया तो और जल्दी हो गया। जल्दी मतलब जितनी भी आप करेंगे वो जल्दी क्योंकि पहली बार हमें इंजन ही डिसेंबल करने में टाइम लगा तो अगली बार हमको पता है कहाँ क्या करना है, बैटरी कहाँ लगानी, तो धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। तो सर सब कुछ इसी रूम में हुआ है, सब कुछ कन्वर्ट? जी हाँ, सब इसी में हुआ है। ई कार्ड था, ये ई कार्ड भी यहीं डेवलप हुई है, सारे स्कूटी भी यहीं और बाइक का भी यहीं हुआ है। और लेटर स्टेज पे अब हम और भी बड़े प्रोजेक्ट्स रेसिंग कार भी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें सर रेसिंग कार के लिए तो जैसे हाई स्पीड चाहिए तो उसके लिए तो मतलब हाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, उसमें ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा टॉर्क सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बड़ी जगह की भी रिक्वायरमेंट हम लोग मैनेजमेंट हम लोग को अप्रूव किया है, वहाँ हम लोग अब इसको कर सकते हैं। तो सर जिस तरह से बैटरी में कन्वर्ट की है तो क्या कोई बाइक भविष्य में आने वाले समय में सोलर से चल सकती है क्या? इस तरह से कोई प्लेट लगाना है? सोलर से देखिए वो नई टेक्नोलॉजी कई आजकल आ गई है कि स्प्रे टाइप्स पीवी पैनल्स बन गए हैं। जैसे आप कैन में पेंट आते हैं तो लेटेस्ट है, लेकिन वो बहुत R&D फेज़ में और बहुत महंगा है कि आप स्प्रे करेंगे आपका पूरा पैनल या ये शीशा पूरा पीवी पैनल बन गया तो कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें कोई शेप डिफॉर्मेशन नहीं होगा। आजकल देखते हैं शीशा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, पत्थर लगा टूट गया, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप शीशा में, दीवार में, पर्दों में अपनी स्प्रे मारिए, आपका पीवी पैनल बन गया। लेकिन वो एडवांस स्टेज है, R&D का बहुत एडवांस फीचर है। प्रेजेंट स्टेज में क्या है कि आप पीवी पैनल्स के रूफटॉप्स बना सकते हैं या अपनी चार्जिंग वाली जगहों को पीवी पैनल से कवर करके उस जगहों पे ऐसी गाड़ियों को आप चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रिड की डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और सोलर से ही गाड़ी चलेंगी भी। तो वो एक सस्ता फिजिबल प्रेजेंट सॉल्यूशन है। सर टीम कौन कौन सी थी आपकी इसे बनाने में, कन्वर्ट करने में? इसमें मतलब जैसे हम लोग हैं, अजहरुद्दीन है हमारे साथ और हमारे स्टूडेंट मेंबर हैं 2nd ईयर 3rd ईयर के और 1st ईयर के, और सपोर्ट हमेशा हमारे मैनेजमेंट डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर सर लोग का रहा। तो सर इस तरह की सोच कहाँ से डेवलप हुई? जैसे आप लोग आविष्कार करते रहते हैं तो किस सोच के आधार पर? मतलब देखिए, हर कोई आजकल समाज, सोसाइटी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के उसमें है ही, पॉल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है और तेल और ये सब के रिसोर्सेज हर जगह हर कोई देख रहा है कि ख़त्म हो रहे हैं। तेल के खदानों के लिए लड़ाई चल रही है, कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, तो धीरे धीरे अगर हम अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करें, क्योंकि हमारे पास उतने तेल के रिसोर्सेज नहीं है जिससे इतनी वास्ट पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके, तो कुछ अल्टरनेटिव अगर हम निकाल लें समय रहते ही तो हमें नुकसान भी नहीं होगा और हम आगे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा भविष्य प्रदान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जो आने वाले समय में तो काम आएंगे लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी काम आ रही है। आप इन्हें कन्वर्ट करवाकर जो बेकार हो चुके हैं, जिनका टाइम निकल चुका है, उन्हें कन्वर्ट कराकर दोबारा उन पर आप सवारी कर सकते हैं और कोई खर्चा भी शायद इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको खर्चा देना पड़ेगा इनकी कन्वर्ट कराने के लिए। उसके बाद ना तो आपको पेट्रोल की आवश्यकता है ना ही डीजल की आवश्यकता है। प्रदूषण को भी इससे काफ़ी आराम मिलेगा और आवाज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो इस तरह के जो आविष्कार हैं, नए नए तरह के हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।